कैसे हो सब? गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्ण। अब हल्की हल्की सी ठंडी शुरू हो गई है और हमारे सबके घरों में विविध प्रकार के जो वशाना है वो भी शुरू हो गए होंगे। तो आज मैं नडियाद से पुनीता देसाई अमूल के फेसबुक पेज पे होम शेफ कुकिंग क्लासेस के किचन से आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम एक बढ़िया सी रेसिपी लेके आए हैं जो अभी क्या है कि सब लोग भूल गए हैं। वैसे विसराती वांगी वैसा हम बोल सकते हैं। तो गुंदर की पैंट बनती है, सब लोग गुंदर पाक तो बनाते हैं, लेकिन ये जो है ना थोड़ा ट्रिकी है और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, तो सब लोग उसे अवॉइड करते हैं। लेकिन एक बार आप बना के उसे खाओगे तो आप और आपके बच्चे भी उसे अगली बार फिर से बनाने को बोलेंगे। उसका जो टेस्ट है ना वो बहुत बढ़िया लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि बच्चे लोग नहीं खा सकते। हम उसमें बबुल का बावल का गुंदर यूज कर रहे हैं। तो ये जो बावल का गुंदर है बबुल का, वो लेडीज, जेंट्स और बच्चे सब लोग खा सकते हैं। तो आज हम वही जो गुंदर है वो यूज कर रहे हैं। तो गुंदर को बाजार में दो प्रकार के मिलते हैं। ऐसे पैकिंग में आता है जो वो लोग ग्राइंड करके हमें देते हैं, और कभी कभार कई लोग है वो जो होल गुंदर आता है, ऐसे कणी कणी वाला आता है, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, वैसा भी लाते हैं, धूप में तपाते हैं और घर में फिर मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैंने आज रेडी ही ले लिया है। अब उसे क्या करना है, तो उसे गोंद को और पहले 2-3 घंटे तक, हमें हो सके तो आप अगले दिन रात को भी उसे घी में भिगो सकते हो। तो ये मैंने हल्का सा गरम किया है घी और ये भिगो दिया है। और अब उसे रेस्ट देना है। हो सके तो पूरी रात भी आप दे सकते हो रेस्ट, और 2-3 घंटे दोगे तो भी चलेगा। अब घी का नाप कोई नहीं होता। जब वसाना बनाते हैं ना तो घी आप जितना पचा सकते हो ना वैसा ऐड कर सकते हो। वैसे मैंने इसमें 1/4 कप जितना घी लिया है और दूसरा मैं अभी उसे भूनने में लेती हूँ। अब उसे मैं साइड पे रख देती हूँ। ये मैंने सिर्फ आपको प्रोसीजर दिखाई है। मैंने ये एक बैच रेडी करके रखा है। देखो, ये घी में मैंने भिगो के रखा है। अभी मैंने 2-3 घंटे पहले ही उसे भिगोया है। और उसके साथ हमें चाहिए अमूल गोल्ड। आप ये वाला बैग और ये वाला बैग दो में से कोई भी एक ले सकते हो, आपको जो चाहिए वो ले सकते हो। अमूल घी, वो ये गाय का घी है। फिर हमें चाहिए कोकोनट, ये ऐसा श्रेडेड आता है, वैसा ही आपको लेना है, वो छोटा वाला डेसिकेटेड नहीं लेना है। फिर ये है आलमंड्स, जो मैंने दरदरा पीस लिया है। कैश्यू, उसे भी मैंने दरदरा पीस लिया है। ये सबको हमें पहले रोस्ट करना है, उसके बाद में ही पीसना है। फिर ये पॉपी सीड्स है, खसखस बोलते हैं गुजराती में। फिर ये है मगजतरी, तो ये बच्चों के माइंड के लिए बहुत अच्छी चीज है। फिर ये खारे, ये भी बच्चों के जो पढ़ते हुए बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। फिर ये है गंठोड़ा, और ये बत्रीसू है, ये बत्रीसू है, और ये जो है वो है गंठोड़ा है। ये जो बत्रीसू है वो ऑप्शनल है, लेकिन वो बोलते हैं ना घर में हम जो बनाते हैं तो हमें जो ऐड करना है वो कर सकते हो। बाजार में तो जो मिलेगा वही आप खाओगे। तो हमें घर का शुद्ध और हाइजेनिक खाना है। तो आज मैं एक बढ़िया से रेसिपी गुंदर पैर लेके आई हूँ। अब उसको मैं
क्या है कि उसमें दूध को ज्यादा उबालना पड़ता है। तो मैंने ये अमूल गोल्ड लिया था, ये मैंने 1 लीटर दूध को आधे से पौने घंटे तक उबाल के रेडी रखा है। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। घी आपको स्टेप बाय स्टेप ही ऐड करना है, बहुत ज्यादा ऐड नहीं कर देना है। मैंने उसे ऑलरेडी घी में भिगो के रखा है। तो अभी मैं 2 टेबलस्पून जितना घी ले रही हूँ। सबको दिखाई दे रहा है ना, सुनाई रहा है ना? अब मैं इसे तो मैं साइड पर ही रख लेती हूँ। घी थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया है तो मैं उसे ठंडा कर लेती हूँ। ज्यादा घी गर्म होगा तो ये जो गोंद है वो पिसा हुआ लिया है तो वो जल जाएगा। तो मैं अभी उसे थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ। अभी मैंने जो इंडक्शन की जो फ्लेम थी और टेम्परेचर वो स्विच ऑफ किया है। आपको मैं एक बार गोंद जैसे फूलेगा ये घी में चला जाएगा और थोड़ा थोड़ा गर्म होगा तो वो फूल जाएगा। गोंद को भूनने के बाद साइड पे रखना है। उसके बाद में आपको दूध को थोड़ा उबालना है और 1-2 बॉईल आ जाए उसके बाद में ही गोंद ऐड करना है। लेकिन मैंने अभी जो दूध है उसे गर्म करके रखा है। मैंने अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 मिनट्स उसे उबाल के रेडी रखा है। तो उसकी क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो गई है। देखो वैसे घी में भिगोया हुआ गोंद था तो क्या होगा, इसमें बहुत सारे लम्पी भी नहीं हो जाएगा।
ऐड करने वाले हैं। उसमें हम मिश्री और वो भी येलो मिश्री और थोड़ा गुड़ दोनों का मिक्सचर करने वाले हैं। देखो ये गोंद फूलता है और घी भी अच्छी तरह से उसमें एब्जॉर्ब हो गया है। तो ये सब जो एब्जॉर्ब हुआ घी है वो रिलीज हो रहा है। अभी मैं गैस इंडक्शन को मैंने स्विच ऑफ किया है। जो दूध उबला हुआ है दूसरे गैस पे है, मैं लेके आ रही हूँ। वैसे ये सारी चीज हम जो बनाते हैं ना वसाना, वो आप जब पित्तल के बर्तन हमारी नानी दादी यूज कर रही थी, तो वैसे पित्तल के बर्तन में ही हमें उसे बनाना चाहिए। तो उसका टेस्ट भी थोड़ा ज्यादा अच्छा मिलता है आपको। अब तो हमारे यहाँ इंडक्शन और गैस हो गए हैं। इंडक्शन पे हम पित्तल के बर्तन नहीं रख सकते, तो ये थिक बॉटम वाला हमने पैन लिया है। लेकिन मैंने जो बेस उसका बनाया है वो पित्तल के बर्तन में ही उबाल के रेडी रखा है। अब मैं जैसे ही ये दूध में गुंदर में ऐड करूंगी ये दूध, तो क्या होगा, ये दूध है जो फटने लगेगा। ये 1 लीटर दूध था, उबालने के बाद इतना बन गया है। दूध फटना शुरू हो गया है। अब जैसे पनीर होता है ना, वैसा हो जाएगा। इसे छोड़ना नहीं है। अब कांस्टेंट हमें उसे लगातार चलाते रहना है, स्टर करते रहना है, और उसका जो कनी वाला मावा होता है ना, वैसा टेक्सचर बन जाएगा। उसके छींटे भी बहुत सारे आते हैं। ये गोंद जो है वो लेडीज को तो हर विंटर में खाना चाहिए। वैसे जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसे आफ्टर डिलीवरी ये गोंद खिलाया जाता है। ये सब चीजें हैं, ये डिलीवरी के बाद सभी लेडीज को खानी चाहिए।
ड्राई फ्रूट्स भी आपको जो डालना है वो आप डाल सकते हो। वैसे मैंने यहाँ कैशियो आलमंड ही लिया है, और कोकोनट तो लेना ही लेना है। वो हमारे हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है, और स्किन के लिए भी, विंटर में स्किन के लिए भी जो कोकोनट है उसे खाना चाहिए हमें। पहले से हमें शुगर ऐड नहीं करनी है, नहीं तो क्या होगा, शुगर की चाशनी बन जाएगी, और जो ये हम आफ्टर लास्ट रिजल्ट मिलेगा ना, उसमें वो थोड़ा चुई हो जाएगा। तो हमें वैसा नहीं करना है। ये टिप है कि शुगर को अभी ऐड नहीं करना है। जैसे मैं बताती हूँ वैसे स्टेप बाय स्टेप ही आपको फॉलो करना है। देखो, इसमें 1 लीटर का आप बनाओगे ना तो 1 घंटा लगेगा, 1 से 1.5 घंटा, लेकिन बहुत बढ़िया बनता है। उसमें मैं येलो साकर ले रही हूँ। आप साकर शुगर भी ले सकते हो, लेकिन अभी विंटर चल रहा है तो आप ऐसे शुगर, येलो शुगर है या मिश्री है, वो भी आप ले सकते हो। और आपको गुड़ के साथ करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। वैसे 1 लीटर दूध में 1 कप जितनी शुगर जाती है, लेकिन आपको शुगर कम खाते हो तो आप कम ऐड कर सकते हो। और आपको जो गुड़ डालना हो तो वो सब कुछ ऐड करने के बाद लास्ट में ऐड करना है। अभी मैं थोड़ी सी शुगर ले लेती हूँ। आप ऐसी जो आती है, मैंने पिछले में दिखाया था, वो पाउडर वाला भी ऐड कर सकते हो। अब ये शुगर का भी पानी रिलीज होगा, वो थोड़ा जल जाए, उसके बाद में हमें ये कैशियो, आलमंड, कोकोनट एंड खारेक, खारेक मीन्स जो ड्राई डेट्स आता है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे खारेक बच्चे लोग नहीं खाते हैं, तो आप ऐसे उसे खिला सकते हो बच्चे को। इसमें कंटिन्यू स्टर करना है, जो चिपक जाएगा तो आपका उसका टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा।
मेजरमेंट करके ही लेना है तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। क्या वसाने में बनाते हो वो कमेंट बॉक्स में लिखना। कौन कहाँ कहाँ से जुड़ा है वो भी लिखो। आपको वसाना में दूसरा क्या सीखना है वो भी आप लिखो। और आपको जो भी सीखना है वो भी आप लिख सकते हो। इसका टेक्सचर ऐसा होता है, आप सबको दिखाई देता है। मैं थोड़ा चख लेती हूँ क्योंकि मुझे गुड़ भी ऐड करना है। इंडक्शन का टेम्परेचर कम कर देती हूँ और ये सारे कैश्यूज आलमंड सब मैंने ड्राई रोस्ट करके उसे ग्राइंड करके रखा है, दरदरा रखा है, वो ले लेती हूँ। ये कोकोनट मैंने 2 कप लिया है, इसमें कोकोनट ज्यादा चाहिए हमें। अब मैं उसे अच्छी तरह से हिला देती हूँ। ये सब मैंने ऐड कर दिया है, तो अब मैं उसमें ये खारेक भी ले लेती हूँ, ये मगज करी भी ले लेती हूँ, थोड़े मैं गार्निशिंग के लिए छोड़ देती हूँ। और मुझे गुड़ भी ऐड करना है, तो मैं ये गुड़ भी ऐड कर देती हूँ। वैसे मेरे घर में कम स्वीट खाया जाता है तो मैं थोड़ा कम ऐड करती हूँ। आपके घर में जैसा खाया जाता है वैसे आप ऐड कर सकते हो। वैसे तो इसमें 1 लीटर दूध में 1 कप जितनी शक्कर जाती है, मिश्री। देखो ये पैन भी छोड़ने लगा है।
दिखाई देता है ना। अभी ये सेट होगा तो और भी गाढ़ा होगा। मैं पॉपी सीड्स ले लेती हूँ, वो भी थोड़ी गार्निशिंग के लिए छोड़ देती हूँ। ये बतरीसू है, ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। ये स्ट्रॉन्ग आता है तो ज्यादा डालोगे तो बच्चे लोग नहीं खाएंगे। ये गंठोड़ा है और ये सूंठ है। सूंठ मैं 4 टेबलस्पून ले रही हूँ और गंठोड़ा मैंने 2.5 से 3 टेबलस्पून जितना लिया है। देखो अब घी कम लग रहा है तो आपको ऐड करना है तो आप घी ऐड कर सकते हो। एक चम्मच जितना घी ऐड कर देंगे तो एक अच्छा ग्लेज भी आ जाएगा और बहुत बढ़िया दिखेगा। देखो प्री प्रिपरेशन करके रखते हो तो आप घर बैठे ही बहुत अच्छा मसाला बना सकते हो और हाइजेनिक भी होता है। ये सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। जो हमने तेजाना डाले हैं अभी, सूंठ गंठोड़ा वगैरह, वो अच्छी तरह से मिक्सअप होना चाहिए। कई जगह पे लंप नहीं हो जाने चाहिए उसके, नहीं तो किसी को खाने में बहुत ज्यादा आ जाएगा तो आपको ही बोलेंगे ऐसा कैसा बनाया है आपने। तो ये नहीं करना है हमें, तो अच्छी तरह से मिक्सअप करना है। और देखो ये पेन भी छोड़ने लगा है तो ये हमारा गुण की जो पैड है विंटर स्पेशल वो रेडी हो गई। आप सुबह में 1 चम्मच या 2 चम्मच ले सकते हो। उसके ऊपर आपको गर्म दूध पीना है, वो ज्यादा फायदा कारक होता है। तो आज का ये मेरा सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। फिर भी मैं आपको एक बार रेसिपी दोहरा देती हूँ। मैंने इंडक्शन को स्विच ऑफ कर दिया है। इलायची के बिना तो मसाला बनता ही नहीं है। वैसे मुझे इलायची कम पसंद है तो मैं भूल ही जाती हूँ, और हो सके तो इलायची को फ्रेश ही कूट कर डालना चाहिए। इलायची आपके घर में ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा ऐड कर सकते हो। मैंने गुड़ जो लिया है ना वो भी मैंने 1/4 3/4 जितना ही लिया है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा स्वीट नहीं चाहिए था। ये छोटा सा जायफल है,
मैं थोड़ा सा जायफल ग्रेट कर देती हूँ। एक टीस्पून जितना आप ऐड कर सकते हो। आपको पहली बार बना रहे हो तो आप 500 ml दूध का भी ही बनाओ, उसमें आपको अंदाजा आ जाएगा और टेस्ट का भी पता चल जाएगा। कोई भी चीज पहले बनाते हैं एक बार, पहली बार तो कम ही बनानी चाहिए। तो कभी कभार बिगड़ेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कम होगा तो, लेकिन आप हमारे मेजरमेंट से करोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये 100% एक्सपीरियंस के दौरान और जो भी रिजल्ट मिलेगा अच्छा ही मिलेगा। इसके बाद ही हम यहाँ पे लाइव में प्रेजेंट करते हैं। अब मैं उसमें थोड़ी सी इलायची फ्रेशली कूट कर ऐड कर देती हूँ। बच्चे सुबह में स्कूल जाते हैं, उसी वक्त आप बच्चे को 1 चम्मच ये और थोड़ा सा ऊपर से गर्म दूध दे सकते हो। मैंने इलायची ऐड कर दी है। वैसे उसका सर्विंग भी पित्तल में ही करना चाहिए। ये ट्रेडिशनल रेसिपी है तो ट्रेडिशनल वे से ही हमें सर्व करनी चाहिए। और एक दूसरी ट्रिक दिखाऊं मैं आप सबको। आपको अभी ज्यादा कुक करना है उसे और छोटे छोटे बॉल बना दे, उस तक कुक करना है और फिर उसे चॉकलेट में डिप कर देना है, तो बच्चों के लिए एक वैरायटी हो जाएगी। मैंने एक बार ऐसे अदरक पाक को बच्चों को ऐसे खिला दिया था। उसके ऊपर में ये मगजतरी, फिर ये खसखस, पॉपी सीड्स बोलते हैं, और थोड़े से पिस्ताचियो फ्लेक्स। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है, 100 ग्राम गुंदर लिया था, फिर मैंने 1 कप से 1.5 कप तक का स्वीटनेस डाला है, वो शुगर और गुड़ का मिक्सअप। फिर मैंने 100 ग्राम आलमंड, 100 ग्राम कैश्यूज और जो मेजरमेंट वाला कप आता है वो भर के मैंने 2 कप कोकोनट श्रेडेड लिया है। फिर मैंने उसमें सूंठ, गंठोड़ा, पेपर पाउडर, सॉरी पेपर नहीं, जो मगजतरी है वो, इलायची, जायफल डाला है और बतरीसू पाउडर डाला है। सबको अच्छी तरह से पहले गोंद को घी में भिगोना है। भिगोने के बाद उसे अच्छी तरह से
रोस्ट कर देना है और उसे एक बर्तन में निकालना है। उसके बाद में हमें दूध को गर्म करना है। वो 2-3 उबरा आ जाए तब तक हमें दूध को गर्म करना है। उसके बाद में गोंद को इसके साथ में पकाना है, बॉईल करना है और उसका जो पानी थोड़ा कम हो जाए उसके बाद में हमें शुगर या मिश्री ऐड करनी है। उसका भी थोड़ा पानी जल जाए उसके बाद में सारे ड्राई फ्रूट्स और मसाले जो तेजाना है वो ऐड करने हैं और गुड़ डालना हो तो इसी स्टेज पे गुड़ डालने के बाद मसाला ऐड करना है। और मगजतरी, पिस्ताचियो, खसखस से हमें उसे सजाना है। आशा रखती हूँ सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होंगी। आप सब लोग जुड़ जाते हो हमें देखने के लिए, रेसिपी सीखने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। दीपा मैम, अभिषेक सर और शशांक सर का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो लोग हमारे जो लाइव है उसमें जुड़ते हैं वो सबको मैं कैसे भूल सकती हूँ, उसका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। एक बार फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।